तो दोस्तों लोकेशन चेंज करनी पड़ी। मुख्यमंत्री बना दो, सबके पानी के बिल माफ कर दूंगा, सारे पुराने के। 10 साल होटल में रह लेते हैं, क्या आपको कुछ फतेहपुरी के होटल में मजा आएगा? क्या आपको पहाड़गंज के होटल में मजा आएगा? इनका एक प्रवक्ता कह रहा ये झुग्गियों में 10 साल रहे हैं। अरे कुलदीप कुमार जो राम का नहीं हो किसी चुनाव प्रचार के लिए मैं गया था, गांव के अंदर नहीं घुसने दे रहे। मतलब कैसे? मतलब धक्के मार मार के लोग मोहल्ले में नहीं घुसने दे रहे, गलियों में नहीं घुसने दे रहे, गांव में नहीं घुसने दे रहे। आइए देखते मजा आएगा। गली गली चोर है। केजरीवाल के बारे में तो बात ही मत करो यहाँ पे। पूजा पाठ का टाइम है, हाँ, नहीं करना। वो इतना उससे दिखेगा तो पीटेगा भी। चोरों का दौर है। ये तो कह रहे हैं कि ये देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। वैभव गुंडे को 3 घर, ये तो बात मैं तुम्हें बतानी भूल गया था, ये तो अब ध्यान आई मुझे पुरानी दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, तो ये है पिछली लास्ट वीडियो की कंटिन्यूस वीडियो और ये काफ़ी जानदार और शानदार वीडियो बनी है। जैसा कि मैंने इंट्रो में दिखाया, बहुत सी वीडियो के रेफरेंस है इनकी, जो बड़े बड़े बोल और जैसा इनका काम था, जैसी इनकी इच्छा थी बनारस जाने से, हमने इनकी इच्छा समझी कि आधी छोड़ पूरी को धावे और पूरी मिले ना आधी पावे। तो ये सेंटर मोदी को अटैक करते करते फिर सीधे आ जाते हैं दिल्ली को बचाने के प्रयास में। और जिस तरीके का प्रयास चल रहा है, अब जनता मजे लेती नजर आ रही है। तो इस वीडियो में दोस्तों रेफरेंस से बात करने की इच्छा थी, तो थोड़ी एडिट में टाइम लगा और इसीलिए मैंने इसको आनंद फानन में नहीं इसको आपके सामने पेश किया। तो मेहनत को सराहिए और मेहनत को देखिए और अपने लाइक शेयर वाला आशीर्वाद बनाए रखिए, क्योंकि वो एक ब्लड का काम करता है इस मेहनत को करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को सराहने के लिए, जो पिछली सराही आपने। आप सुनते हैं आम जनता की बात, जो कि लास्ट वीडियो मैंने एंड में बताई थी, और उसके बाद नई बातें, सरदार जी की एंट्री और बहुत सी चीजें हुई हैं जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जेल में थे तो अपने कर्मों से गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल वो चीजें केजरीवाल जी को वैसे तो नहीं कोई लेके गया। मैं गलत करूंगा तो भुगतूंगा। हाँ जी, चलिए सर, बहुत बहुत लहरी साहब आइए। तो दोस्तों लोकेशन चेंज करनी पड़ी, थोड़ा सा इशू आ गया था वहाँ पे, पुलिस वगैरह आके थोड़ा मजमा लग गया था। तो बात वही करने जा रहे हैं दोस्तों कि जिसके ऊपर सरकार है उसी का एमएलए चुनना। अंकल जी बात वहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर यही भक्ति में शक्ति होती है, लेकिन भक्ति मुझे लगता है ऊपर वाला भी समझ रहा है कि भाई साहब ये भगवान को ये देता है धोखा, इंसानों को क्या छोड़ेगा। ऐसी बात है क्या? 200%, 200% सर। हाँ, 200%। हाँ। जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत पाप किया भाई साहब इसने, जरूरत से ज्यादा पाप किया। इतना झूठ भाई साहब, मतलब आप ये देखिए, कलमाड़ी कॉमनवेल्थ के अंदर जो करप्शन थी उसको इसने 10 गुना से मारा है। 10 गुना इसने 10 गुना ज्यादा किया। ऐसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री भारत में कहीं भी नहीं आया भाई साहब। इसको कभी भी ईश्वर माफ नहीं करेगा, चाहे ये जितना मर्जी लेट लेट के दंडवते प्रणाम कर ले, कुछ भी कर ले, जितने मर्जी हाथ जोड़ ले, जितने मर्जी नौटंकी कर ले, इसका टाइम खत्म है भाई साहब। जेल गए थे तो क्या बोला कि जी भाई हादसी, मेरी जनता परेशान नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, कोई अंदर रहूं बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। काम नहीं रुकने दूंगा, चाहे मुझे कितना जेल लगे, मैं रिजाइन नहीं दूंगा। बाहर आए, पीछे से इन्होंने इतने बिल बना बना के भेज दिए तंग करने के लिए, पर मैं अब आ गया, चिंता ना करना। दोबारा मुख्यमंत्री बना दो, सबके पानी के बिल माफ कर दूंगा, सारे पुराने के बिल। गलती से इनके बहकावे में मत आ जाना। इनकी भाषाएं बड़ी अच्छी अच्छी होती हैं, बड़ी लच्छेदार भाषा। तुम्हारे बिल रोक दिए इन्होंने, ये रोक दिया, मैं उसको दोबारा सीएम बनाओ, मैं सब फ्री कर दूंगा। ये क्या मतलब, पब्लिक को बिल्कुल घास चढ़ाना समझा हुआ है क्या? रिजाइन तो इसने इसलिए नहीं किया था कि शीश महल छोड़ना पड़ता। अब शीश महल के जो ऐशो आराम की आदत पड़ गई है। अब आप एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। आप 5 स्टार होटल में रह लेते हैं, 7 स्टार होटल में रह लेते हैं, क्या आपको फिर फतेहपुरी के होटल में मज़ा आएगा? क्या आपको पहाड़गंज के होटल में मज़ा आएगा? क्या आपको करोलबाग के होटल में मज़ा आएगा? इनके बाप ने भी कभी ये रिमोट वाले देखे, इनको मजा जरूर सिखाएगा। वो तो जूतियों के हार बनाए हुए भाई साहब, ये जाए तो सही। झुग्गी में जाकर जगह जहाँ रहते, जहाँ सारे पानी गंदे आ रहे, न कहीं व्यवस्था कुछ कर रखा है, तभी तो गया जेल में वो दिखा रहा है मेरे को फंसा दिया मोदी जी। मोदी ने ऐसे, हमें तो नहीं कोई फंसा रहा है। हमें नहीं कोई फंसा रहा है। क्या कहोगे? हम क्या कहोगे? केजरीवाल गंदा पानी मिल रहा है पीने को। अरे फिर पानी फिर का जहर मिलेगा तो जहर
पिएगा। ये तो इसके भाई साहब एक बात बताओ, अगर ये इतना दूध का धुला है, ठीक है, ये लोगों के आगे कटोरा लेके भीख क्यों मांग रहा है कि भाई साहब अपने काम धंधों पे मत जाओ 3 महीने, बताओ चलते हुए काम वही नटवर लाल चिंपांजी के लिए छोड़ दे, अबे तेरा बाप खिलाएगा उन्हें क्या। दिल्ली चुनाव के लिए हो सके तो अपने अपने काम से छुट्टी लेके कुछ महीनों के लिए पूरा समय इन चुनावों के लिए लग जाओ। तेरा बाप खिलाएगा उन्हें क्या, वो बुड्ढा खिलाएगा क्या है, तू खिलाएगा उन्हें क्या है या संजय सिंह खिलाएगा, गोपाल राय तू खिलाएगा, आतिशी तू खिलाएगी उन्हें रोटियां, और बोलो कौन है इनमें दुर्गेश पाठक तू खिलाएगा, संदीप पाठक तू खिलाएगा, अबे भड़वो कौन खिलाएगा, अबे रवीश कुमार तू खिलाएगा इसके आदमियों को, तेरे पे भी माल बहुत है, अबे अबे दुबे तू खिलाएगा, अबे संजय शर्मा तू खिलाएगा, अबे रवि श्रीवास्तव तू खिलाएगा, अबे भड़वो कौन, कैसे खिलाओगे उनको। सभाएं करते हैं, सभाओं के तो जब बोलते हैं ना तो उसमें उनके वो सारे पेट कहते हैं नहीं, कहते हैं कोई काम नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ कोई बात नहीं, मतलब इनकी पब्लिक इनके सामने उतार रही है। अगले 3 साल के अंदर वो भी बनवा दूंगा जिन जिन के बच गए। कुछ लोग यूं 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 कर रहे हैं, लेकिन ये मान के राजी नहीं है। ढीठ और हर स्कूलों में एक ढीठ बच्चा नहीं होता ये उनसे भी ऊपर है, दो रत्ती उनसे भी ऊपर है। आज इनका एक प्रवक्ता कह रहा ये झुग्गियों में 10 साल रहे हैं कुलदीप कुमार चश्मा उतार ले आंखों से भाई, तू भी डंडे से झाड़ गिरा रहा है, उतार दे, 2-3 महीने का है, तुम ढीठों को क्या कहें, दुनिया भी थक चुकी है तुमसे। भाई साहब सब लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि भाई साहब औखे सौखे होके ना, औखे सौखे होके ये 2-3 महीने निकाल लो, सिर्फ औखे सौखे होके, उसके बाद इनका सुपड़ा साफ है। डबल इंजन की सरकार, मोदी जी आएंगे। हाँ, डबल इंजन पे आपने याद दिलाया, मुझे तो याद आ गया। बुलावा है ये डबल इंजन के, उनको समझाना पड़ेगा डबल इंजन के चक्कर में मत पड़ जाना। ये भाई साहब कह रहे हैं भाई डबल इंजन का झांसा देने आएंगे, कभी मत आना, डबल इंजन की सरकार, ये सब बंद कर देंगे, कुछ फ्री नहीं भाई साहब देंगे। ये तो डबल इंजन जहाँ सरकार है वहाँ पे कुछ फ्री है। और फिर एक बयान और आज शेयर किया इन्होंने, एक ही शर्त है, जिसकी ऊपर सरकार है उसी का एमएलए चुनना। अगर दूसरा एमएलए दूसरी पार्टी का दूसरा कोई एमएलए चुन लिया, वो लड़ाई तो अच्छी करेगा, विधानसभा में भी खूब लड़ेगा, बाहर भी आके खूब गाली देगा, काम सारा बंद हो जाएगा, काम नहीं होगा। गए बाई इलेक्शन के लिए पंजाब में, वहाँ कह रहे हैं देखो जी सरकार हमारी है, अगर हमारा माल नहीं जिताया तो कुछ नहीं होना, अपनी बातों में भाई साहब उस नशा मंत्री की तो ना ही पूछो, अच्छा है भाई साहब, सरकारी पैसे पे दारू वो पिए और 3 लाख और 7,000 करोड़ पंजाब की सरकार घाटे में है, और इलाज कहाँ करवा रहे हैं, फोर्टीज में, इलाज कहाँ करा रहे हैं, अपोलो में, इनके बाप के पैसे हैं ना ये सारे। और आज वैभव और विजय कुमार, व्हाट द हेल आर दे डूइंग देयर। मेरा बड़ा छोटा सा इनसे सवाल है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, वो दोनों क्या कर रहे हैं, आप बताइए ना। उन दोनों को वहाँ भेजने का क्या कारण है, क्या पंजाब पे आदमी नहीं है। आज मैं हरभजन, मैं भी एक क्रिकेटर रहा हूँ, खैर हरभजन जैसा तो नहीं था, लेकिन पंजाब में भी खेला हूँ, दिल्ली भी खेला हूँ, ठीक है। मैं हरभजन जी से एक गुजारिश करूँगा कि जैसे गहलोत साहब ने अंदर गैरत है, छोड़ दिया, तेरे अंदर भी गैरत है, तू भी एक नेक इंसान है, एक राज्यसभा की सीट के पीछे इमीडिएटली तू भी इस्तीफा दे दे, वरना तूने जो क्रिकेट में नाम कमाया है ना, ये तेरे पजी पाजी काला टीका लगवा देगा ये। अशोक मित्तल तो बेशरम आदमी है, वो तो इस चोर से सीखने को कह रहा था, बताइए। ये तो कह रहे हैं कि जी देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, नंबर पहले देखा, सारे जाएंगे, एक ही बचा था इनमें अच्छा, जिसमें कोई नैतिकता थी, मानवता थी, गहलोत साहब में। नहीं, इसमें नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं। गहलोत साहब एक सज्जन आदमी है, घर से खाते पीते हैं, पढ़े लिखे हैं। आज कुलदीप कुमार जैसा आदमी बताओ, उन्हें कह रहा है, भाई कुलदीप तू तो उसकी जूती के बराबर भी नहीं है, ना पैसे में, ना शक्ल सूरत में ना उसकी बसंत कुंज की कोठी में, तू है क्या यार, तू है, तुम चोरों की मंडली आ गए हो, तुम्हें कोई 20,000 की नौकरी, गोपाल राय तुझे 20,000 की नौकरी नहीं मिलेगी, ये जैकेटें पहन के आ जाता है, संजय सिंह जैकेटें पहन के आ जाता है, अबे धक्के खाओगे। राखी बिरला जी क्या कह रही है मोदी जी को, चौथी पाद राजा, वो राखी बिरला जी तुम्हारे अंकल जी नेहरू जी के बाद तीसरी बारी प्रधानमंत्री बन के आए हैं, 25 साल जो राज कर चुके। अबे अभिशार शर्मा तू भी बड़ा बोलता है, तू दिल्ली के बारे में क्यों नहीं कुछ बोलता हो पंडित, वो भड़वे पंडित, तू दूसरों को क्या कहता है, गोदी मीडिया, मैं तुझे तेरे मुंह पे भड़वे पंडित, भड़वा पंडित कहता हूँ, भड़वा पंडित, नकली पंडित, कमीन पंडित, जो तूने मेरा पालना पाड़ ले, बाल डाई करके आ जाता है? आके दुनिया को पाठ पढ़ाता है? हाँ ये हो गया नहीं जा रहा है, मामा होने जा रहा है, क्या हुआ हरियाणा में, क्या हुआ सुनामी का,
अबे क्या हुआ, आजकल तो आदमी महाराष्ट्र में बड़े डंडे से जहाज गिरा रहा है, इनका क्या नाम है, योगेंद्र यादव भी और ये संजय सिंह को दोनों देखो एक ना 3 में ना 13 में, ना 3 में ना 13 में। संजय सिंह का एक बयान रवीश कुमार का ही मैं शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, ये देखो। हाँ देख लाइए, कहते थे कि जब इस आरोप लगते थे तो इस्तीफा दे दीजिए, तो आपको भी देना चाहिए जब आरोप लगे तो उस समय हमें नहीं पता था कि एक अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए नहीं देंगे, तो कह हमें थोड़ी पता था कि हमारे पर भी आरोप लगेंगे। तो हमारे बीजेपी साजिश करके हमें फंसाएंगे। सुनो विचार भाई साहब आपको कितनी बार कह तो दिया, इंद्रदेव भाई साहब किसी के घर में आओ इंद्र से भाई साहब आइए, इंद्रदेव जी के घर में पुत्र पैदा हो जाए लड़का तो बधाई केजरीवाल जी को, समझे, किसी को जुकाम हो जाए अच्छी तो दोष मोदी साहब को। ये है जी इनकी फिलॉसफी। इंद्रदेव से पूछ लें सर, तिरुपति बालाजी गए इतनी श्रद्धा भाव से और गहलोत साहब ने दिखा दिया ठेंगा, ये कैसे होगा? जो राम का नहीं हो किसी का। देखिए श्री राम प्रभु का महिमा को पहले समझिए। जिसका हृदय में श्री राम प्रभु रहते हैं ना, आसमान से उसको फूल बरसाने लगता है ना, भगवान देवता भी फूल बरसाने लगता है जो श्री राम प्रभु का होता है, जो उनसे प्रेम करता है। तो हम तो कहते हैं ना कि एक श्री राम प्रभु का जो श्री रामचरितमानस में जो है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तो जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करहीं सब कोई, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करहीं सब कोई, और जिनके कपट दम नहीं माया तिनके हृदय बसाऊं रघुराया। तो जिनके हृदय में वास होता है श्री राम प्रभु का, तो ये जो राम का जो नहीं है वहाँ गया तो श्री राम प्रभु को नहीं मानता था तो नकार दिया गया, वहाँ भगा दिया भगवान। ऊपर समझा बेटा तो भगवान को तो नहीं छोड़ रहा, इंसान को क्या छोड़ेगा? आज हाँ वो तो इन्होंने बिल्कुल कहा, इंद्र वो बड़ा जायज बात करते हैं, बिल्कुल सही। आज एक नई चीज सुनाऊं जी, मक्खन लाल राम प्रसाद खारी बावली के अंदर बाल मुकुंद जी मिल गए, जिनकी वहाँ अनाज की बहुत पुरानी दुकान है, 100 साल से ऊपर, ठीक है। वो मुझे जानते हैं सदर बाजार से, क्योंकि मेरी भी सदर बाजार में दुकान रही ना, अक्सर वो मुझे वहाँ मक्खन लाल राम प्रसाद जी के मिल जाया करते थे। तो मैंने जब वहाँ कचौरी खाई तो मुझे बाल मुकुंद जी ने बताया कि भाईजान मुझे ललित भाई कहते, ललित भाई आजकल तो YouTube में बहुत आ रहे हो, आपने तो केजरीवाल की देही तोड़ दी, हमारी पुरानी दिल्ली की भाषा देह तोड़ दा। कहते भाई शुक्र है तुमने इसकी क्लास लगाई, वरना 12-13 साल में इसे किसी ने नंगा नहीं किया था। इसका जो चाचा है सुरेश, वो भी खारी बावली में ही रहता था। इसके सगे चाचा की सुन लो जी, इसके ताऊ की, वो ये अपने सगे चाचा को कहता है RSS छोड़ दे, तू मेरे साथ आप में आ जा, देख मैंने वैभव को 3 घर दिला दिए हैं, वैभव गुंडे को 3 घर। ये तो बात मैं तुम्हें बतानी भूल गया था, ये तो अब ध्यान आई मुझे पुरानी दिल्ली, ये तो पुरानी दिल्ली की अभी आई है। और लेट मी कंप्लीट, 3 घर कहता मैंने वैभव को दिलवा दिए, जितने लाइफ के फेलियर आदमी थे मैंने उनको मालो माल कर दिया, तू तो मेरा अपना खून है। वो कहता भाई मुझे, ये सुरेश कह रहा है। और सुनो, इसका ताऊ और चाचा कहते हैं कि भाई तू हमारी सगी बहन का मकान खा गया, तू हमें क्यों झांसा दे रहा है, हमारी रूखी सूखी रोटी अच्छी है और वो भी अच्छा खाना खा रहे हैं। इसकी घरवाली भी खाई बावली की है, 3 बहनें थी और बबली नाम है उनका, बबली नाम है, ये अंदर और बंसल गोत है इनका। बताओ इतनी ये भगवान दे रहा रिपोर्ट है सारी। भाई मैं तो पुरानी दिल्ली जाता हूँ ना, चाइना राम वाला भी मेरा दोस्त है, कमरजी वाले भी मेरे दोस्त हैं, अन्नपूर्णा वाले भी मेरे दोस्त हैं, क्योंकि मैं हूँ ही पुरानी दिल्ली से। ये तो महा फ्रॉड आदमी है। और सुन लो जी, इसने अपने साले को, इसने सॉरी सांडू साला नहीं, सांडू उसका बबली, इसकी घरवाली महारानी सुनीता केजरीवाल का जीजा, उसे 4 करोड़ का काम दिलाया था। उसने कोई फुल नहीं बनाया, उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठी हुई है, वो तो मर गया, उसका मासूम बच्चा ये होने जा रहा है। ये इसके और सारे रिश्तेदारों को सुरेश बता रहा है, किसी को 1 लाख की नौकरी, किसी को 80,000 की नौकरी, किसी को 2 लाख की नौकरी, सारे रिश्तेदारों को इसने काम पे दिया। और सेम झांसा और वर्करों को दे रहा है कि तुम काम छोड़ दो। अबे भाई इतना बड़ा झांसा, और सरेआम और रवीश कुमार कुछ नहीं बोल रहा। रवीश कुमार अगर तूने माँ का दूध पिया है, अजीत अंजुम अगर तूने माँ का दूध पिया है, अबे दूबे गंजे टकले मुझे डाई करके आ जाता है। अभिषार शर्मा पूछो अपने बाप से कि इन्हें खिलाओगे कहाँ से। देखो बच्चा कैसे हंस रहा है, हंसी देखा बच्चे की, अच्छा कैसे, वो भी चैनल में बैठ के। पर तुम में हिम्मत नहीं होगी, माल बोल रहा है बड़वो। अबे बड़वे मीडिया, ये दिल्ली 6 और दिल्ली 7 ने तुम्हारा नाम दिया, बाउंटे ने, बड़वा मीडिया, बड़वा मीडिया, बड़वा मीडिया। सरदार जी तो पाप कह रहे हैं कि पाप घड़ा भर गया लगता है। देखिए मैं पहले ही बोला ना, जो श्री राम प्रभु का नहीं हो किसी काम का नहीं हो, बहाना बना करके राम मंदिर को जो है ना, वो गए नहीं, राम मंदिर में गए नहीं।
उनको जबकि न्योता मिला था। तो नानी कहती थी। हाँ क्या बोलता है करें? नानी कहती हाँ। थी, बट बहानाबाजी, हाँ, उनको मंचकारी। जाना नहीं। ये तुष्टिकरण करते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का भरोसा बैठे हुए हैं कि मुसलमान लोग परात में थाली, सोना का थाली में सजा करके और बिरयानी बना के देगा और ये भोग लगाएंगे, कड़ाच कड़ाच उसको हड्डी को तोड़ के खाएंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे झाड़ू छाप हो, ये उनके भरोसे बैठे हुए हैं। तो श्री राम प्रभु जो है ना वो नकार दिया। वो श्री राम प्रभु का अयोध्या धाम गया नहीं ओपनिंग में, है ना, तो जबकि न्योता मिला था। तो वो श्री राम प्रभु क्या चीज है वो पहले जान लीजिए। हाँ, प्रभु उसको अभी दंड देने वाले हैं, उस पर अमोघ बाण छोड़ दिए हैं केजरीवाल पर। अमोघ बाण वो होता है जो कि 7 पाताल में जा करके मार करके फिर वापस आ जाता है, वो अमोघ बाण छोड़ दिए श्री राम प्रभु, और वो उससे बच नहीं सकता है। कितना धोखा देगा, है ना। तो ये जो है ना आने वाला समय में उसको जनता नकार दिए हैं। इनसे एक आखिरी सवाल है मेरा आपके माध्यम से जी जी सर। सबसे दर्शकों, ये आपके सामने भी मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ। ये मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है और ये बड़वे मीडिया को भी नसीहत लेनी चाहिए कि ये YouTube वालों को कितने लोग देखते हैं जो बेचारे धूप में, छाँव में, ठंड में, अपनी मोटरसाइकिलों पे, पैदल दुनिया को, मेट्रो में दुनिया को हकीकत बताते हैं, और ये AC कमरे में बैठ के और शाम को 5 सितारा में चीयर्स होती है इनकी। क्या दुनिया जानती नहीं है? कांग्रेस से भी लिफाफा आ रहा है, इधर से आ रहा है। एक और मुद्दे की बात थी जी। मैं इनसे भड़वे मीडिया से, सुन लो भाई, भड़वे मीडिया, दूसरों को गोदी मीडिया कहने वालों, भड़वे मीडिया, दिल्ली 6 दिल्ली 7 का दिया हुआ, प्लीज अपनी माओ से ये तो मुझे पूछ के बता दो कि मम्मी, अम्मा, आपने हमें क्या खा के पैदा किया है। इसमें सबसे पहला नाम आता तुम्हारे कप्तान का, रवीश कुमार का, दूसरा वाइस कप्तान आशुतोष, फिर तुम्हारे 2 ओपनिंग बैट्समैन संजय शर्मा और अबे दुबे, फिर तुम्हारा विकेट कीपर अजीत अंजुम, फिर तुम्हारा घर का ही अंपायर अभिषार शर्मा, और उधर LBW पे योगेंद्र यादव। सुन ली बड़वो, नाम जरा ध्यान से बोलना, इनकी बाइट अलग से बननी चाहिए कि मम्मी, अम्मा, तुमने हमें क्या खा के पैदा किया है। प्लीज मम्मी आज बता दो। एक वो लैरी न्यूयॉर्कर हैं, उन्होंने हमारी लेनी कर रखी है, रोज पूछ पूछ के इतने हमें जूते मारते हैं, इतने हमें जूते मारते हैं। हम क्या करें, हमें सपने में भी नजर आ रहे हैं। प्लीज हमें बता दो कि तुमने हमें क्या खा के पैदा किया, जो हम दिन भर इतना झूठ बोल लेते हैं, दिन भर इतना लोगों को पागल बना लेते हैं। बस जी आज के लिए इतना ही बहुत है। तो लहरी साहब की बात आपने सुन ली, अब आप खुल के बोलिए क्या क्या कहना चाहते हैं। जा पर कृपा राम की हुई जी। जिस पर श्री राम प्रभु का कृपा हो जाता है ना, आसमान से भगवान फूल बरसाने लगते, देवता फूल बरसाने लगता है। और एक केजरीवाल श्री राम प्रभु को धोखा दिया भाई। वो बोला कि नकार दिया कि हम राम मंदिर नहीं जाएंगे। तो ये तुष्टिकरण करने वाले लोग हैं, मुसलमान भाइयों के भरोसा पर बैठे हुए हैं कि ये लोग थाल में सजा करके, बना करके, परात में, सोने का परात में सजा करके बिरयानी बना करके देगा, है ना, वो बिरयानी, मांस वाला बिरयानी, वो कड़ाच कड़ाच हड्डी तोड़ेंगे और खाएंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे झाड़ू छाप हो। तो ये उनके भरोसे बैठे हुए हैं। तो राम का महिमा को तो ये जाने नहीं कि श्री राम प्रभु क्या चीज है। वहां दर्शन कर करके और कालनेमी बन करके और ढोंग करने से तिरुपति बालाजी महाराज में जा करके और ढोंग करेंगे तुरंत रिजल्ट मिल गया। तो वहां तो भगवान का जो दूत है ना गेट पर, वही लात मार के धक्का देके भगा दिया होगा, भगाया होगा पक्का, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो श्री राम प्रभु का महिमा को तो जान लो पहले। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कराई सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कराई सब कोई। और जिनके कपट दम नहीं माया, तिनके हृदय बसाऊं रघुराया। जो कि सारा वर्ल्ड जो है ना आज राममय है। मोदी की सरकार में, योगी की सरकार में आज राम मंदिर भी बन रहा है, एकदम भव्य तरीका से मोदी जी बनवा रहे हैं, योगी जी बनवा रहे हैं। रघुराया मतलब रघुनंदन श्री राम प्रभु जो है ना किसका हृदय में वास करते हैं, जो झूठ नहीं बोलता है, जो कपटी नहीं है, जिसका मन में ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, छल नहीं है, लालच नहीं है और अभिमान नहीं है, और झूठ नहीं बोलता, शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता है, वो माता पिता का जो इज्जत करता है ना, सब परिवार को लेके चलता है, सच्चाई की राह पर चलता है और सब काम एक ये कानून के दायरे में रह के करता है ना, उसके हृदय में श्री राम प्रभु वास करते हैं। और ये केजरीवाल जो अपने आप को ठग, महाठग है, इतने लोगों को ठग दिया, कितने लोगों को बेवड़ा बना दिया, कितने लोगों को बेरोजगार बना दिया, कितने लोगों का घर उजाड़ दिया, है ना, लोग कितने मर गए नशा कर करके। लड़का तो लड़का महाराज, लड़की का भी पिंक ठेका खुलवा दिया कि लड़का लोग तो नशड़ी रहेगा, नाली में गिरेगा, लड़की लोग भी दारू पी करके नाली में गिरो, बेवड़ी बनो, पिंक ठेका खुलवाने का काम किया है। तो लोग जो है ना, इसके बारे में, भगवान जो है ना इसके बारे में जान गए हैं और इसको जो है ना भगवान और बकसने के मुंड में नहीं है। तो इसको जो है ना आने वाले समय में जो है ना, इसको जो है 7 में से जैसे 0 मिला लोकसभा में, वैसे ही 70 में से इसको विधानसभा में भी 0 मिलेगा। और ऑटो वाला लेकर के आया था दिल्ली में, ऑटो वाला ही इसको बाहर फेंक करके आएगा दिल्ली से बाहर, ये बात जान लीजिए।
पर एक बताओ, एक सब चीजें जितने भी अब ये निकल रहे हैं, सब स्वाति को बोल दिया बीजेपी की चाल, इसको बोल दिया जीपी चाल, ईडी से डरा हुआ है, सीबीआई से डरा है, ये मतलब इसके पास इसके अलावा कोई जवाब नहीं है। और ये बताओ अब ये इस तरीके से करते करते ये किसको बेवकूफ बना रहा है? एक तरफ कहता है कि डबल इंजन की सरकार के झांसे मत आना, ये आएंगे कहने के लिए डबल इंजन, और वहां जाके कह रहा है पंजाब में आगे भैया एक ही शर्त है, जिसकी ऊपर सरकार है उसी का एमएलए चुनना। हमारी सरकार है, अगर हमारा एमएलए नहीं जीतेगा तो कोई काम नहीं होने वाला। मतलब कर क्या रहे हैं? देखिए भैया, ये ठग और बेईमान है। ये लोगों का आवाम का जेब काट करके अपना शीश महल खड़ा कर लिया 56 करोड़ का। उसमें जो 10 लाख का लेटरिंग, उसमें जाता है टॉयलेट, वो भी बटन दबा करके उठता है, बटन दबाता है तो एक हाथ निकलता है, अपने आप उसका वॉश कर देता है बटन दबाने से। बहुत बढ़िया। वो जो है ना इस टाइप का बटन ऑटोमेटिक लगाया भैया, तो सोचिए पब्लिक जो है ना कितना गरीबी में जी रहा है, 2 वक्त का रोटी कैसे खा रहा है, ये चीज उसको मतलब नहीं है। सारा दिल्ली जो है ना गैस का चैम्बर बना हुआ है, नाली बजा रहा है, मक्खी मच्छर तो पूरा शरीर में 5 मिनट खड़ा हो जाइए फील्ड में, 5 मिनट में पूरा शरीर में घुंघरू की तरह सज जाएगा मच्छर। इतना गंदगी से ही होता ना। मक्खी इतना है कि नाक में बैठेगा, नाक के बाद सीधा आपका मुंह में घुसने की कोशिश करेगा। 87-88 हजार आदमी मर गए दिल्ली में, गंदगी से होता है। 87-88 हजार अंकल जैसे कह रहे हैं मर गए दिल्ली में। ये जो बीमारी के चक्कर में जोंडिस है, टाइफाइड है, मलेरिया है ना, हर डेंगू है, उल्टी है, दस्त है, हर प्रकार का बीमारी। नेता जो होते हैं वो जनभावना के समझ जाते हैं खेल, क्योंकि वो जनता में रहते हैं। अब जिस तरीके से एक एक करके साइड में हो रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें 2 ही पार्टी दिखाई दे रही है, बीजेपी और कांग्रेस, तो ये मतलब अब इनको समझ में आ रहा है। तो अब ये नींद आ रही होगी केजरीवाल को। स्वाभिमानी व्यक्ति ना चोर का महफिल में कभी नहीं रहेगा। अगर चोर लोगों का महफिल में जाके खड़ा हो जाइएगा ना, आप कितना भी ब्राह्मण रहेगा, ईमानदार रहिएगा, आपको चोर बोलेगा। ये सारे के सारे चोर है, डकैत है भैया, ये लूट लेंगे, ठग लेंगे, ये ठग लोग हैं। तो ये जो है ना इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है। ये अगर ईमानदार रहता ना तो 6 आईफोन रखा हुआ था, 6 आईफोन का जो है ना उसको मांगा उसको कि भैया उसको पासवर्ड दो, पासवर्ड ईडी सच्चा तो देना, ये लो जी निकाल लो, इसमें जो निकालना है। सास को आज क्या निकाल लो। नहीं दिया भैया, 6 आईफोन मोबाइल रखा हुआ है, नहीं दिया। गजनी बन जाता, गजनी बन जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा। गजनी, ये सब गजनी। एक मिनट एक चंदाखोर लोग है, ये चंदा खाते हैं, बोलते हैं भैया दिल्ली में जितना आदमी है सबको चंदा देना होगा, कोई 10 रुपया दो, कोई 100 रुपया दो, कोई 1000, कोई लाख, चंदा तो सबको देना होगा। ये चंदाखोर है। और ये ना ये प्रचार मंत्री है, बात में हर जगह प्रचार करेगा, यहाँ प्रचार करेगा, वहाँ। तो ये जो है ना इसको मैं कहता हूँ, अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता है ना। मैं कहता हूँ भैया मैं तेरे को सैल्यूट मारूंगा, तुम कट्टर ईमानदार हो भी जाएगा, तेरे को मैं बोलूंगा तेरे को मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री बना देंगे। तो खाली एक बार जो है ना अपना ब्रेन मैपिंग करा ले और नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग करा लो, है ना, नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग करा लो, ब्रेन मैपिंग करा लो। छोटा सा एविडेंस होती है, कोर्ट में लिख के देना पड़ता है एक एप्लीकेशन, साइड इफेक्ट नहीं होगा, एक इंजेक्शन छोटा सा मामूली इंजेक्शन लगेगा, सारा लाइव देश देख लेगा कितना तू कट्टर ईमानदार है। मोदी जी कह रहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये कह रहा था मोदी जी, चौथी फेल है। मैं कहूंगा कि भैया तू 56 करोड़ का जो बंगला लाया है ना, बनाया है ना, वो तेरे को ससुराल वाला गिफ्ट में दिया है। मैं ऐसे कह दूंगा तुमने एक बार जो नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग करा ले बाबा, देश को दिखा दे तू कितना कट्टर ईमानदार है। तोता की तरह बोलने लगेगा सर, ये तोता की तरह बोलेगा, कैसे कैसे डकैती किया हूँ, कैसे चोरी किया हूँ, मेरे को दिल्ली वाला भेजा था, मेरे को सीएम बनाया था यहाँ का व्यवस्था ठीक करने के लिए, मैं दारू बेचना शुरू कर दिया, अपने आप बोलना शुरू करेगा। तो नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग और ब्रेन मैपिंग अगर औकात है तो करके दिखा दो लाइव सारा देश को कि कितना कट्टर ईमानदार हो। अंकल जी एक मेरे से याद आ रही है चीजें कि एक फिल्म में कहा है ना लावारिस में ही कि पैसे से क्या कहता है तुम खरीदोगे, दिल खरीदोगे या जान लो, चैन सुकून नहीं मिल सकता पैसे से आपको। तो भाई साहब का शीश महल गया और नींद तो मुझे लगता नहीं उनके चेहरा देख के दोस्तों को नींद आती होगी। वो इनके नौकरों ने बताया जी, वो बताइए क्या नींद की गोली खा के सो। अरे एक और चीज तो सुन लो, अरे एक और चीज तो सुनो आज की। मुझे फ़ोन आ रहा है आजकल, सब जगह से ही आता है, मैसेज भी आते हैं, मेरा पुराना साथ है उनके लाला लोगों के साथ, क्योंकि मैं यहीं बड़ा हुआ हूँ, यहीं खेला हूँ उनके साथ, यहीं बिजनेस किया है। तो बोले मुझे ललित भाई कहते हैं, मेरे पुराने आदमी ललित भाई, ये हमारी पुरानी दिल्ली का नाम है ललित भाई। आजकल बड़े छाए हुए हो, केजरीवाल की बड़ी देह तोड़ रखी है। कल आ जाओ शहर पे, बेचारों ने मेरे लिए बिल्ले की पूड़ी मंगाई, बिल्ला बहुत फेमस है वहाँ पे, बिल्ले की पूड़ी और ब्रिजवासी की रसमलाई मंगाई। ये कमला नगर का है, एक्चुअली पुरानी दिल्ली आपको तो पता ही है बहुत फेमस है। तो कहते भाई ललित एक बात तो हम आपको बतानी भूल ही गए, लाला ओमकार नाथ जी, उनकी दरीबे में दुकान है सिल्वर चांदी की, बहुत पुरानी दुकान है, 100-125 साल पुरानी। उनकी कोठी इनके साथ ही है, साथ ही बाजू के अंदर 2 घर छोड़ के। कहते यार मैंने इन्हें शादी में बुलाया, इनकी नई नौटंकी सुनो, आप भी सुनो, जिंदगी में नहीं सुनी होगी भाई साहब, आपने भी कहते कई लोग ऐसे होते हैं भाई साहब, वो क्या करते हैं, शादी का लिफाफा ना
हाथ में नहीं देते, जेब में डालते। जो 2-3-4 होते हैं वो भी खींच लेते हैं उसमें से। अरे चिंपांजी, दिल्ली वालों सुन लो चिंपांजी की हरकत। लाला ओमकार जी की लाला ओमकार जी की लड़की की शादी में गए, उसका रीजन है लड़का और लड़के का बाप दोनों स्ट्रेस में होते हैं, उनका ध्यान ना इधर उधर होता है, कौन आया, किसने खाना खाया, वो यही देख रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं उनसे कौन मिल रहा है। पर हाँ वो कहते हैं ओमकार नाथ जी, मैंने कहा नहीं जी इसकी जरूरत नहीं है। अरविंद जी इसकी नहीं ये तो लेना पड़ेगा, ये तो छोटा सा लेना पड़ेगा, यूं डाल के 3-4 खींचे, वो फिर कहते हो ये मेरे उससे आ गए। तभी कहा जाता है ये नटवर लाल नाम मेरा। ओ भाई इसकी लेटेस्ट हरकत तो सुन लो दिल्ली वालों, शादी का लिफाफे भी निकाल लेता था डाल के। ओ भगवान, हे भगवान, ऐसा ठग नहीं देगा भाई साहब। नटवर लाल तो कुछ नहीं है भाजी, अब तो चिंपांजी है। अगर केजरीवाल ईमानदार नहीं है तो कोई नहीं है, अगर केजरीवाल डाकू नहीं है। मोदी जी जन्म में तो नहीं जी सकते, अब पता चल जाएगा। मोदी जी को केवल मेरे से डर लगता है, वो तो है क्या ना 3 में ना 13 में है। हरियाणा तू हार गया, डर के मारे तू वहाँ गया नहीं कि ये पिछवाड़ा लाल ना हो जाता है, ना महाराष्ट्र गया ना झारखंड गया, तू तो सब जगह से मोदी की सरकार को हटा रहा था भाई। वो क्या हुआ तेरी फ्री उसका, और सुनो जी गुरुग्राम को कहता मैं गोल्डन सिटी बनाऊंगा, वो क्या हुआ 4 सीट बीजेपी जीती। तेरे गांव का क्या हुआ? मैं हरियाणा का छोरा हूँ से, मैं हरियाणा का छोरा हूँ, एक गांव का इसे नाम नहीं पता था भाई साहब, और मैंने कैसे उस दिन आपको गांव के नाम गिनाए। नहीं इनका काम जो है वो तो पब्लिक को समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये हारने से पहले हारते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके ये तो भाग जाए भाई साहब, ये तो इसके पासपोर्ट जब्त है, मानो मेरी बात। राघव चड्ढा तो ऑलरेडी कर रहा है काम, ये वो तो कर रहा है काम, वो तो उसकी घरवाली उसे मना कर रही है कि हम करेंगे क्या इंग्लैंड के अंदर, पॉलिटिकल असाइलम तू ले लेगा, ठीक है तूने यहाँ से 100-200 करोड़ रुपए भी डोली कर लिया है, इन्होंने सबने 200-400 करोड़ डोली कर लिया ऑलरेडी जा चुका है इनका। ये अपने बच्चों को वहाँ सेट कर रहे हैं। टकले का उसका नशा मंत्री का तो लड़का पढ़ भी बाहर ही रहा है, अपना बेटा उसका सरदार पटेल में, और शिक्षा मंत्री का स्कूल बड़ा अच्छा है। वाह बेटा वाह। राघव चड्ढा तेरे कितने रिश्तेदारों के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में। आतिशी तेरे रिश्तेदारों को ये फ़ोन तो बड़ा आता है कि जी मुझे कह रहे हैं बीजेपी में आ जा। कितने बच्चे पढ़ते हैं उनके। हाँ, शिव नाडर में दाखला नहीं मिल रहा आजकल, पाथवेज में दाखला नहीं मिल रहा, स्टेप बाय स्टेप में दाखला नहीं मिल रहा, और तू कह रही है कि प्राइवेट स्कूल बंद हो गए। और सुन लो जी, ये सरकारी स्कूलों में जाती है, कहीं गाय बैठी हुई, गोबर पड़ा हुआ, कहीं मोटरसाइकिल खड़ी है क्लास के आगे, कहीं टीचर नहीं है। ये तो आतिशी तेरी इंस्पेक्शन है, ये तो एलजी नहीं कह रहा, ये तो बीजेपी का षड्यंत्र नहीं है। खुद ये सड़कों तो गिनवा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये हो गया 9 साल से अब जी किया, हमको अंदर डाल, ये खुद कबूल कर रहे हैं। तुम कर क्या रहे थे आतिशी, तू कर क्या रही थी? प्रोफेसर साहब की बारात में आई हुई थी क्या? अबे कम्युनिस्ट हो, वो कैसे छठ बनाते दिखाई, अरे छठ मना के दुल्हनिया बन गया। ये बताएंगे क्या नहीं लगा, बताओ, पूछो क्या करना चाहिए, क्या पूछो क्या होता है इसका, कैसे मान किया बताइए। सुन लो जी छठ का देखिए, जो विधवा होता है ना वो बिना सिंदूर का करता है। अच्छा, तो विधवा तो नहीं है, तो शादीशुदा है, तो उनको सिंदूर नाक से लेकर के यहाँ तक सिंदूर लगाया जाता है। वो सिंदूर क्यों नहीं था? छठ व्रत नहीं, पर्व नहीं, छठ पर्व नहीं, सिंदूर नहीं किए थे। सिंदूर वो जो है ना व्रत नहीं, पर्व नहीं है, छठ महापर्व है, और बहुत पवित्रता के साथ होता है। वो छठ पूजा जब अतिथि मारलेना जी कर रही थी ना, तो सिंदूर का नामो निशान नहीं था। व्रत रखना पड़ता है, व्रत 3 दिन उपवास, 3 दिन उपवास है, सुहाग और बच्चों के लिए है। 2 मिनट ना रहे मीट मच्छी मुर्गे के बिना, ये 2 मिनट बच्चों के लिए करती है। और उसके बाद में जो है ना, वो जो है ना 3 दिन तक उपवास करना पड़ता है। वो ऐसे क्या है, वो गुरु पर्व पे भी दिखाई दी, वहाँ पे गुरुद्वारे में भी गई। वही बोल रहा हूँ ना, ये जो है ना 3 दिन उपवास करना पड़ता है। ये सब जो है ना माया जाल जो है ना नहीं चलता है इसमें। लोग समझते हैं, भगवान देख रहा है, भगवान देख रहा है भाई साहब। तो इनका मतलब इनकी कथनियों करने में बहुत फर्क है भैया। वो बिहारियों से नफरत करते हैं, ये दिखावा कर रहे हैं, घृणा करते हैं बिहारियों से, उत्तर प्रदेश के वासियों से। कोरोना काल में क्या है ना, बोले थे ना कि भैया वहाँ जाके अनाउंस करवा दिए झुग्गी झोपड़ियों में कि भैया वहाँ कश्मीरी गेट में जो बस लगा हुआ है, सब कोई जाओ, बंद। तो बिहारी लोग सोचा कि भैया हम कब जिएंगे मरेंगे, क्या होगा, कोरोना काल में नहीं रहेंगे। वहाँ जाकर सब कश्मीरी गेट चला गया, वहाँ देखा कोई बस नहीं। सब जो है भैया 2000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर सब पैदल रोते बिलखते भूखे प्यासे बाल बच्चे के साथ गया था।
ये जान लीजिए, ये सब बिल्कुल बिहारी ठीक भाई बोल लोग, रहे हैं, बिल्कुल तो ठीक वो बोल रहे हैं। बिहारी भाई लोगों को ना एक घृणा करता है केजरीवाल, रहने नहीं देना चाहता है। Yes. उसका प्रेम है कौन से किससे, जो घुसपैठ बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या 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 उससे प्रेम है, तो वो जो है ना, ये उनसे प्रेम करने वाले लोग हैं। एक कोर वोटर है, जानते हैं कि ये मेरे को थाल में सजा करके देगा और हम उसको खाएंगे, तो ये उसके भरोसे बैठे हुए हैं। और इनको जो है ना, अब जो है जनता चांस नहीं देगी, नहीं जान देगी, लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब, दिल्ली की जो फैक्ट्रियां हैं, 75% मेरे बिहारी बच्चे, मेरे बिहारी भाई चला रहे हैं। 75% फैक्ट्रियां मेरे बिहारी चला रहे हैं, बिहारी भाई बच्चे चला रहे हैं। मुझे उन पे बहुत फख्र है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। पर मुझे दुख है, एक ही उन बेचारों का त्यौहार आता है, छठ, उस पर भी इसने जमुना साफ नहीं करवाई, उसमें भी 7-8 हजार करोड़ खा गया। इसके भी ऊपर बिहारी मेरे बच्चे, हिंदू कॉलेज, हिंदू, स्टीफन, हंसराज, रामजस, SRCC, JNU, सब जगह अच्छे पढ़ रहे हैं, IAS करने आए हैं, जमुना नाली हो गया, IAS करने आए हैं, IAS करने आए हैं। ऐसे जवान बच्चे मेरे बिहार के IAS करने आए हैं। रविंद्र नगर जैसे, राघव चड्डा, दुर्गेश पाठक, डूब के मर जाओ। पॉश एरिया में आज तक कभी बाढ़ नहीं आई थी, 200 साल में डूब के मर गया मेरे बच्चे, 3 डूब के। और ये लेकिन भाई साहब, गाली तो निकलती है जो डूब के मरे, ऑब्वियस बात है, दिल बहुत आहत है और बहुत ही इन्होंने, क्योंकि इसकी घरवाली कहती थी इन्हें दिल्ली की बहुत चिंता है। ये उनसे मिलने भी नहीं गया, देखने भी नहीं गया कि वो जगह का क्या हाल है। भाई साहब, बात सही है गलत है? ये बच्चा, इसके माँ बाप पे क्या बीती होगी, IAS करने आया था, राजेंद्र नगर जैसा पॉश एरिया। बहुत बहुत धन्यवाद लहरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो देखिए, अभी जो तमाम बातें हुई, जिस तरीके से त्रिपुरारी बालाजी गए, इन्होंने बड़े भक्त, आप जिस तरीके से आस्था और धार्मिक हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, गहलोत साहब ने तुरंत, कहते हैं ना कोई शक्ति जरूर है जो धरती को चला रही है, उसमें इंसानियत है, उसमें गैरत है। और ये शक्ति आदमी को कब भारी पड़ जाए, कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में उसने घुटन महसूस की इनके साथ आके। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, वो ऐसी ही पड़ती है। इतना मोटा डंडा, इतना मोटा डंडा, और जिस तरह से इतना मोटा रूल है बेटा, यहाँ पढ़ रहा हूँ, यहाँ पढ़ रहा हूँ, भाग रहा है। घरवाली तो भाग गई इसकी, वो तो डर गई है, उसने तो देख लिया कैसे दौड़ती थी MP के इलेक्शन में। मेरे घरवाले को, आपके बेटे केजरीवाल जी को एक गहरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है। वो एक सामान्य पढ़े लिखे देशभक्त और कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं। जेल में बंद कर दिया, क्या मिला? खुद कांग्रेस के साथ भाईवाली की, हम भाईवाली कहते हैं, गठबंधन कहते हैं आज। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश को पता चल सके कि ये जो है ना, ये मक्कार लोग हैं, ये जो है ना, जाके प्रिय न राम वेदही ताको वोट कदापि न देही, बस ये बात मान करके चलिए। ये राम को, अस्तित्व को नकारे हैं, ये श्री राम प्रभु का मंदिर में जो है ना, वो जो निमंत्रण मिला था उसको नकारे हैं। इनको जो है ना वोट नहीं देना है, एक वोट नहीं देना है। ये बिहारी भाइयों से घृणा करते हैं, और ये जो है यहाँ का दिल्ली वासियों से घृणा करते दिखाई दे रहे हैं सारा। तो ये जो है ना, अब जान लीजिए, तो जो है ना, गधा जो है ना, गधा, ये कुत्ता, उसको भी बेचिएगा ना तो 40,000 या 50,000 रुपया मिलता है। तो आप अपने आप को मत बेचो मेरे देशवासियों। 500 रुपया का दारू को बोतल एक के बदले एक फ्री में मत बेचो। और जो है ना, 200 रुपया का इलेक्ट्रिक बिल में अपने आप को बेच दोगे, 200 रुपया का पानी और 2,000 का इलेक्ट्रिक बिल तो बचा लोगे। लेकिन अगर इसकी सरकार आ गई तो आपको 50 लाख का घर बेच करके रातों रात भागना पड़ेगा बच्चा को लेकर के। ये तो पता नहीं कौन कब मार दे, अराजकता फैला दे। ये तुष्टिकरण करने वाले लोग हैं, इनका असली रंग को पहचानिए, ये गिरगिट है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सारी बातों से आप पहले ही सबको आपको जानकारी है, अपने अंदाज में लहरी साहब ने और इंद्रदेव जी ने ये सारी बातें रखी हैं। आप कहाँ तक सहमत हैं जरूर कमेंट को बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक खोला जाए। तो कब चाय बना कड़ा